उसको देना चाहता है, जबकि रंगे हाथों तुझे हरामजादा गिरफ्तार किया गया है। सच और झूठ मुझे कबलवाना आता है। अपने मुंह से कह दो कि मर्डर मैंने किया है, शकीना के साथ मैंने किया है। अगर मादर चौथ ये जुर्म नहीं कबूल करोगे तो एक कानून तुम्हें कभी बख्शने वाली नहीं। शकीना मेरी बहन थी, चाचा मेरे चाचा थे। अलामत का खून कैसे कर सकता? मैं आपसे सच कह रहा हूँ, काश मैंने कोई भी गलत काम किया होता तो कौन माने। और सर हूँ ना चाचा का हम तुम्हारे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर रणवीर सिंह का मेरे पास टेलीफोन नहीं पहुंचता तो तुम तो यहाँ से फरार होने वाले थे, लेकिन रंगे हाथों से गिरफ्तार कर दिया गया। चड्ढा क्या देखते हो? मैं इस मादर चौथ की शक्ल को पसंद नहीं करना चाहता। तो डाल दो रणवीर सिंह, अगर तुम्हारा टेलीफोन मेरे पास नहीं पहुंचता तो मादर चौथ वहां से निकल रहा था। लेकिन बोलो क्या इसने अभी तक अपना जुर्म कबूल किया? नहीं कबूल किया। अभी तो नहीं कबूल किया है, लेकिन हमें उम्मीद है यहाँ से लेकर के थाने तक ये मादर चौथ जुर्म इकबाल करेगा। लेकिन सर बोलो क्या इस हमलाखन से कुछ बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, बेशक बात करिए। ठीक। होशियार हो, समझदार हो, मेरा कहना मान लो। क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि अपने मुंह से अपराध जुर्म कबूल कर लो और ये यही कह दो कि जुम्मन मियां का कत्ल तुमने किया है और शकीना का भी कत्ल तुमने किया है और उसका बलात्कार भी तुमने किया। ये मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि रात को मैंने जुम्मन चाचा का खून किया है।
और ना तो सकीना बहन के साथ मैं उसका कत्ल किया है। लाखन, क्यों अपनी जिद पर अड़े हो? जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर जुर्म कबूल कर लो तो हम तुम्हें छुड़वा देंगे। ठाकुर रणवीर सिंह, जिंदगी और मौत का आगा पीछा किसने देखा है? काश मैंने कुछ भी जुल्म किया होता तो मैं जरूर इकबाल कर लेता, लेकिन मैं एक बार नहीं बार बार यही कहूंगा कि मैंने ना तो कोई रेप किया है और ना तो मैंने कोई कत्ल किया है। भला मैं कैसे इस झूठे इल्जाम को अपने सर ले लूं? लाखन, शायद तुझे नहीं मालूम कि रणवीर सिंह के पास हर ताले की चाबी होती है। ही लुलवा वही है। बोल लाखन, बोल। साहब, ये सच है, ये सच है कि मैंने सकीना के साथ बलात्कार किया है और ये सच है मैंने उसका भी वाह रणवीर सिंह वाह, कौन सी ऐसी जादू की पुड़िया ला करके छोड़ दिया? अभी 10 मिनट पहले मादर चौथ अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा कि मैंने शकीना के साथ में रेप किया, वह जुम्मन मियां का मैंने मर्डर किया। लेकिन आपके आते आते ये अपना जुर्म कबूल कर देगा। इंस्पेक्टर खोटे, बोलो मेरे दोस्त। मुझे लोग रणवीर सिंह कहते हैं जी, और रणवीर सिंह के पास हर ताले की चाबी हुआ करती है। जानता हूं, लेकिन रणवीर सिंह मैं जानता हूं किसने मर्डर किया। शकीना के साथ में रेप किया है, जुम्मन मियां का मर्डर किया है। लेकिन रणवीर सिंह, तुम तो शायद जानते हो कि हम लोग ठहरे पुलिस वाले, इसमें मेरा फायदा क्या होगा? पूरे 50,000 और साथ में आरएस का बोतल। लेकिन याद रहे इंस्पेक्टर कि ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो इस हरामजादे पर कि इसकी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कट जाए। घबराओ नहीं। शोभित ड्राइवर अवस्थी मोहाली से आए हैं, तुम्हारे लिए खर्चा पानी लाए हैं। 10 रुपए तुमको दे रहे हैं। कहते तुम्हारा जलवा कुछ मोहाली में कम चल रहा है, अपनी कानून अपनी ड्यूटी टाइट कह चलाओ। अब कहते हैं गरीबन के रिहायु बहुत लागत है। अब तुम जाओ यहाँ से। अब 10, 15, 20 मिनट यहाँ पर नहीं आना। रणवीर सिंह, बोलो इंस्पेक्टर खोटे। बिल्कुल आप चिंता ना करो। इस मादर चौथ के ऊपर ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि इसकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजर जाएगी। थैंक यू इंस्पेक्टर, हम चलते हैं। मेरा इनाम तुम्हारे कमरे पर मिलेगा। मैं तुम्हारे पैसों का इंतजार करूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, चलता हूँ। चड्डा ले चलो इस हरामजादे को, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं। अब जो कुछ होगा तो थाने के ऊपर होगा। हरामजादे, अभी 10 मिनट पहले तूने कह रहा था कि ना ही मैंने किसी के साथ में रेप किया, ना ही किसी का मैंने मर्डर किया, और झूठे इल्जाम में मुझे फंसाया गया। और अपने आप मैंने तुमसे मैंने तुम्हारे पर जोर तो दिया नहीं, फिर ये मर्डर कैसे किया रे? ऐसी हड्डियां काटूंगा तेरी जो पहचान में नहीं आएगा। चड्डा ले चलो इस बाजा चोट को घसीटते हुए थाने पर, बाकी थाने के ऊपर काम होगा इसका। लो भगवान, मुझे माफ करना मेरी बहन सकीना और सुपर चाचा, मैं मजबूर हूँ। मुझे माफ करना कि मैंने अपने ऊपर सारे इल्जाम ले लिया है।
और भगवान किसको सोर के आती है से सजा जिंदगी है तो जिंदगी क्या जिंदगी है तो जिंदगी क्या भगवान किसको सोर की देख लिया तुमने ठाकुर रणवीर सिंह का जुल्म सितम, या भी कुछ बाकी है? ना करवा ना देखे तो वही देख लेने की मादर ज्योति। मारूंगा साले क्या कुछ गलत नहीं करेगा, काल भी नहीं बचेगा। जान रहा है पैन का कहेंगे। गुमान सिंह कहाँ है? गुमान सिंह, ओए गुमान सिंह का छोड़ा राकेश सिंह कहाँ है? वही आए रहे, वही गुमान सिंह नहीं आए रहे। आओ आओ गुमान सिंह आओ। कहिए पिताजी। आज हम तुमसे एक राज की बात बताने वाले हैं। राज की बात? हाँ। वो कौन सी राज की बात है जो आज तक अपने बेटे गुमान सिंह से छुपा करके रखा? है गुमान सिंह है, 18 साल पुराना राज है। 18 साल पुराना राज? हाँ। और वो भी अपने बेटे से छुपा कर इजहार करो पिताजी। बताऊंगा। मिथिलेश कुमार मौर्य 10 रुपए कलम को इनाम तुम लोगों को। कहते हैं रुके रहो, कहीं नौवा कत्ते बार सब अगे हैं। 1-1.5 घंटा बाद कहा बाप बेटे दोनों जने गाड़ी में लाठी पहुंची। मिथिलेश कुमार मौर्य तुमसे कहेगा कि शराफत से काम करे, वरना पतौजा में रहना मुश्किल कर दूंगा। मिनटों खाए जाते हैं गुस्सा। तो याद है वरना चूते नहीं तो बात करूंगा। गुमान सिंह पिताजी, ये 18 साल पुराना राज है। जानते हो कैसा? कैसा? ये जो देख रहे हो, ये हवेली, ये जमींदारी, ये शान शौकत, ये जो कुछ भी है अपना नहीं है। अपना नहीं है तो फिर किसका है पिताजी? ये सब तुम्हारे मामा सेठ भानु प्रताप सिंह का है। ये शान शौकत, ये जमींदारी, ये हमारे मामा की और हुकूमत हमारी। यही तो एक राज की बात है गुमान सिंह। वो यही कैसे? तो राज की बात है गुमान सिंह। पिताजी, जिस वक्त तुम्हारी मामा की बहन के साथ हमारी शादी हुई, हम भी एक अमीर और जमींदार इंसान थे जी, लेकिन हमारी शराब और जुए की लत ने हमें दर का भिखारी और कंगाल बना दिया। और जब तुम्हारे मामा से हमारी हालत देखी रह गई, तो एक दिन वो अपने गांव पतौजा को ले आए और हम यहाँ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। हम यही रहते रहे और कुछ दिनों और बीते। कुछ दिन बीत जाने के बाद तुम्हारे मामा की ये सारी बेशुमार दौलत हमारी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी। और हम सोचते रहे कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन से भानु प्रताप सिंह की सारी जमींदारी, सारी दौलत हमारी होगी। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे मामा की तबीयत खराब हुई।